जाता था। कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसा बंदर रहता है जो साधारण जानवर नहीं है, बल्कि किसी पुराने शर्त का जीवित रूप है। लोग फुसफुसाते थे कि वो बंदर जवान औरतों की बलि चढ़ाता है, इसलिए जंगल में उसकी शक्ति बनी रहे। गांव का नाम देवगढ़ था। ये जंगल से सटा हुआ छोटा सा गांव था, जहां शाम होते ही दरवाजे बंद कर लिए जाते थे। सूरज ढलते ही माताएं अपनी बेटियों को घर के अंदर खींच लेती थीं। किसी के पास इसका कारण पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जवाब सबको पता था। सालों पहले जंगल के अंदर एक अघोरी रहा करता था। उसने शक्ति पाने के लिए काले अनुष्ठान किए और जंगल की आत्मा को बांधने की कोशिश की। जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने उसे मार दिया, लेकिन उसने शर्तें दे दी। उसी रात जंगल में भयानक बंदर का जन्म हुआ, इंसानी आंखों वाला, खून से रंगा हुआ और बलि का भूखा। अब हर कुछ सालों में कोई ना कोई लड़की जंगल के पास से गायब हो जाती है। काव्या देवगढ़ की रहने वाली थी। वो पढ़ी लिखी, निडर और सवाल पूछने वाली लड़की थी। कहानियों में भरोसा नहीं था, उसके लिए ये सब डर फैलाने की बातें थी। शहर से पढ़ाई पूरी करके वो गांव लौटती थी और उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई इंसानी सच्चाई होती है। एक शाम उसकी सहेली मीरा अचानक लापता हो गई। मीरा आखिरी बार जंगल की ओर जाते हुए देखी गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सबको पता था कि इसका मतलब क्या है। काव्या ने तय कर लिया कि वो सच सामने लाएगी। रात को जब पूरा गांव सो गया, काव्या ने हाथ में मशाल ली और जंगल की ओर चल पड़ी। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसी हिल रही थी जैसे किसी की उंगलियां उसे बुला रही हैं। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पेड़ के पीछे से वो दिखाई दी। एक विशाल बंदर, इंसान जितना लंबा, काले बालों से ढका हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब सी समझ थी, जैसे वो सिर्फ जानवर नहीं, कुछ और हो। काव्या का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। बंदर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में पत्थर से बना एक पुराना खंजर था। उसके शरीर पर सूखी हुई बलि के निशान थे। काव्या पीछे हटी, लेकिन उसके पैर किसी जड़ से उलझ गए। वो गिर पड़ी। बंदर उसके पास आया, उसकी आंखों में घूर रहा। उस नजर में भूख थी, लेकिन साथ ही दर्द भी। अचानक जंगल में एक चीख गूंजी, मीरा! काव्या उठकर आवाज की दिशा में बढ़ी। वहां एक पत्थरों से बना पुराना बेला स्थल था। मीरा बेहोश पड़ी थी और बंदर उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था। काव्या चिल्लाई, रुको! बंदर रुक गया। पहली बार किसी इंसान ने उसे चुनौती दी थी। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, तुम बलि क्यों चाहते हो? क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? बंदर की आंखों में कुछ बदला। उसने जमीन पर खंजर फेंक दिया और एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे रोना। काव्या को अचानक एहसास हुआ, ये बंदर खुद भी कैद था। बलि उसकी ताकत नहीं, उसकी मजबूरी थी। जंगल की आत्मा उसके अंदर बंधी थी। हर बलि उस शर्रे को जिंदा रखती थी। काव्या ने मीरा को उठाया और वेदी से दूर ले गई। बंदर उन्हें देख रहा था, लेकिन उसने रोका नहीं। काव्या गांव लौटकर सबको सच बताया। पहली बार डर की जगह गुस्सा दिखाया। गांव वालों ने उस अघोरी की पुरानी किताबें खोज निकाली और जंगल में जाकर अनुष्ठान को तोड़ने का फैसला किया। अगली रात पूरा गांव जंगल में जमा हुआ। जैसे ही